Assalamualaikum students. I will teach you in this video lecture about modal verbs, modal auxiliary verbs. Modal auxiliary verbs. Will shall, will good, shall, should, may, might, can, could, ought to, must. इनका स्ट्रक्चर स्टूडेंट्स, इनके साथ आप बेस फॉर्म लेंगे V1, ऑलवेज बेस फॉर्म V1, एस फॉर्म कभी नहीं यूज होगी। हम इनके साथ बेस फॉर्म लेते हैं। अगर इनके साथ किसी भी मोडल वर्ब्स के साथ हैव लगा हो तो फिर हम वो थर्ड फॉर्म लेंगे, अदरवाइज फर्स्ट फॉर्म। हम इनके साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म नहीं ले सकते, सेकंड फॉर्म नहीं ले सकते, आईएनजी फॉर्म नहीं ले सकते। फर्स्ट फॉर्म इफ देयर इज हैव, और ओनली हैव ही यूज करना है इनके साथ। इनके साथ हैज, हैड डायरेक्ट यूज नहीं हो सकता। ठीक है, देखें, इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल। बटन कुड प्रूव, यहाँ पे पॉसिबल एरर क्या है? कुड प्रूव्ड, प्रूव्ड अगर लिखता है तो रॉन्ग है, क्योंकि हमें बेस फॉर्म ही चाहिए एवरी का। ठीक है, यू माइट कॉम योर हेयर्स, यू माइट कॉम योर हेयर्स। might comb your hair to look presentable. Thank you मैम। यहाँ पे कॉम might के साथ फर्स्ट फॉर्म, you ought to be my son, you ought to be my son। ought to के साथ ये बेस फॉर्म ही यूज हुई है be, you ought to be my son, क्योंकि be बेस फॉर्म है। यहाँ बेस आर एम नहीं आ सकता, क्योंकि हमें यहाँ पे बेस फॉर्म चाहिए। V1 जो है ये बेस फॉर्म के कॉन्टेक्स्ट में होनी चाहिए। इसी तरह से अगर वो हैव का वो स्ट्रक्चर भी आ सकते हैं। आई वुड हैव मिस्ड इट, ईट लाइटनिंग प्ले में से है। आई वुड हैव मिस्ड इट इफ इट वर ऑन टाइम, if it were on time। तो यहाँ पे देखें वुड के साथ मैंने हैव यूज किया। कीप इन माइंड कि ये वुड इनकी शॉर्ट फॉर्म की, मैं शॉर्ट फॉर्म्स के पहले आधा लेक्चर दे दूँगा इसका। तो यहाँ पे वो यूँ भी लिख सकता है, सॉरी, ये वुड को शॉर्ट कैसे लिखेगा? I'd have, अब ये शॉर्ट फॉर्म है वुड की, ये भी आपने ध्यान में रखना। ठीक है, I would have missed it if it, यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्यों आई कि इसके साथ have लगा। तो इसमें एक कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट्स को होती है कि वो यूँ कहते हैं he will has to solve the problem।
क्या मिस्टेक है तो ये फर्स्ट फॉर्म ही नहीं, ये जो हैज़ है यू विल हैज़ टू सॉल्व द प्रॉब्लम, यहाँ पे हैज़ क्यों रॉन्ग है, क्योंकि ये बेस फॉर्म नहीं है, ये इन्फिनिटिव फॉर्म नहीं है। एक्चुअली ये इन्फिनिटिव्स लेते हैं, ये मोडल ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इन्फिनिटिव ही अपने साथ ले रहे होते हैं। हैव टू के बगैर इन्फिनिटिव है, बेस फॉर्म है, एस फॉर्म नहीं आ सकते, ठीक है। यू विल हैव टू। अब यहाँ पे आप कहेंगे कि तीसरी फॉर्म नहीं है, क्योंकि ये एज ए मेन वर्ब है, जब यूज़ होता है तो फुल इन्फिनिटिव यूज़ हो सकता है इसके साथ। तो यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, वुड, शुड, ये जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। अगर इनके साथ हैव लगाओ तो तीसरी फॉर्म यूज़ होती है। एट लीस्ट यू मस्ट कीप इन माइंड दीज टू स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ तक हम मीनिंग्स की बात करें तो फिर ये कि बहुत से मीनिंग्स हैं। ये सजेशंस के लिए, ये परमिशन के लिए यूज़ हो सकते हैं, डिज़ायर के लिए यूज़ हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, प्रोबेबिलिटी के लिए, ठीक है, और पास्ट हैबिट के लिए भी वुड यूज़ होता है। तो ये डिफरेंट मीनिंग्स में यूज़ होते हैं। लेकिन जो एंट्रेंस टेस्ट का स्टूडेंट है या फिफ्थ का स्टूडेंट है, इंटरमीडिएट लेवल का जो स्टूडेंट है या कोई भी और क्लास का स्टूडेंट है, उसे एटलीस्ट मीनिंग्स पे जाए तो एक वर्ड्स के बहुत से मीनिंग्स होते हैं। मैं अभी इसके मीनिंग्स भी बात करता हूँ, लेकिन आपको एटलीस्ट स्ट्रक्चर्स का पता होना चाहिए ताकि आप एरर स्पॉट कर सकें कि किसी सेंटेंस में कहाँ एरर है। मीनिंग्स पे अगर हम बात करें तो इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल। ये बटन का ये लेसन अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसके फर्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि वो लेके आता है एक सजेशन, वो क्या नाम है, बटन यूनिट के ऑफर लेके आता है और वो उसे पेश कर रहा है कि ये आपके लिए बहुत कीमती साबित हो सकता है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है। और जो कुड है ये पॉसिबिलिटी में यूज़ हो रहा है, पॉसिबिलिटी के सेंस में यूज़ हो रहा है। इस तरह अगर द रिवॉर्ड आपका सिलेबस फर्स्ट ईयर के सिलेबस में रिवॉर्ड जो लेसन है उसमें वो कहता है कुड यू टेल अस द केस लाइक दैट, तो वहाँ पे कुड पोलाइट रिक्वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। इस तरह द फीड पोएम है आपकी अहमद नदीम कासमी की, उसमें वो मदर स्पैरो कहती है कुड यू स्प्लिट द ग्रीन्स, तो यहाँ पे भी वो पोलाइट रिक्वेस्ट है। कैथरीन मिस्टर चिप्स को कहती है कुड यू लेट देम ऑफ, क्या आप उन्हें छोड़ सकते हो। प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट है लेकिन वो पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो मीनिंग्स पे जाएं तो बहुत से मीनिंग्स हैं, जैसे यू माइट कॉम योर हेयर, मैंने अभी लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पे यू माइट कॉम योर हेयर जो है तो वो भी उसकी वो डिज़ायर है कि आप खूबसूरत लगें, सजेशन है, यू ऑट टू बी माई सन, ये उसकी डिज़ायर है। तो डिफरेंट मीनिंग्स का ये कॉन्टेक्स्ट में जिस कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं वो मीनिंग दे रहे होते हैं। ये दो स्ट्रक्चर भी आपको पता नहीं चाहिए।